हेलो किड्स, मैं नितिन कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड एनसीईआरटी की जो स्टोरी है द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो एज यू नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पर कोई भी क्रॉप नहीं होती, पानी का शॉर्टेज होता है। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट। ठीक है, तो इसी के बारे में दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है जिसके हेडिंग है द शिप ऑफ द डेजर्ट। डू यू नो दैट कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? क्या आप जानते हैं बच्चों की जो कैमल होता है उसे क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट। क्योंकि डेजर्ट में जैसे बस चलाना है, ट्रक चलाना, ये सब कुछ नहीं चल पाते और दूसरे एनिमल्स भी वहाँ पर नहीं चल पाते। बहुत, क्योंकि जो रेत होती है, सैंड होती है, बहुत ही गर्म हो जाती है और हर जो सारे एनिमल्स हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वी आर गोइंग टू रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन लॉयन एंड कैमल। इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले? एक देर इज ए कॉन्वर्सेशन, इसमें कॉन्वर्सेशन हो रहा है। कॉन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत हो रही है, किसके बीच में? लॉयन और कैमल के बीच में। तो चलिए हम स्टार्ट करें। देखिए लॉयन क्या था? लॉयन रोरिंग, जैसा आपकी जानते हैं कि लॉयन क्या करता है? रोअर करता है। तो लॉयन रोअर करते हुए बोलता है, हु आर यू? तुम कौन हो? कैमल कहता है, लुकिंग डाउन एट द लॉयन। कैमल की जो कैमल इज टॉलर देन लॉयन। कैमल जो होता है वो लॉयन से टॉल होता है, बड़ा होता है, ऊंचा होता है। तो वो नीचे देखते हुए बोलता है, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। मैं तो शिप डेजर्ट हूँ, मुझे लोग कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज हूँ। हु आर यू? तुम कौन हो? लॉयन, डोंट यू नो मी? लॉयन कहता है, तुम मुझे नहीं जानते? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं जंगल का राजा हूँ। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। लॉयन कहता है, कैमल कहता है, आर यू? सचमुच? ओह आई सी, मुझे मालूम नहीं था। लॉयन कहता है, फ्राउनिंग। फ्राउनिंग मतलब होता है गुस्सा करते हुए। यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट। तुम अपने आप को क्या कॉल करते हो? कॉल करना मतलब पुकारना। यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब आप अपने आप को क्या कहते हो? शिप ऑफ द डेजर्ट। हाउ कैन यू बी ए शिप? तुम एक शिप कैसे हो सकते हो? यू आर एन एनिमल, तुम तो एक एनिमल हो। शिप, तुम तो शिप नहीं हो, तुम तो एक एनिमल हो। फिर कैमल बोलता है, कैमल स्माइल करते हुए बोलता है, सो आई एम, बट पीपल, आई नो दैट आई एम एन एनिमल। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं एनिमल हूँ, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट। लेकिन लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। इवन ऑन आई कैन डेजर्ट, आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। मैं डेजर्ट में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ, जैसे इधर से उधर। तो इसके लिए हम लगाते हैं अक्रॉस। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून। द सैंड बर्न्स, मतलब जो रेत होती है, सैंड, वो बर्न करती है, मतलब बहुत गर्म हो जाती है। बट इट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन ये मुझे परेशान नहीं करती है। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है। लॉयन, आई कांट बिलीव इट, मुझे भरोसा नहीं होता है। बिलीव मतलब भरोसा होना, विश्वास होना। कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस ए डेजर्ट? कैमल पूछता है, क्या तुम डेजर्ट में चल सकते हो? ब्लिंकिंग, आँख को ब्लिंक, आँख को दबाते हुए, ब्लिंक करते हुए बोलता है, नो आई कांट, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। लेकिन मैं तो फॉरेस्ट में रन कर सकता हूँ। कैमल विथ ए डिस्टेंस, थोड़ा सी नाराजगी, थोड़ा ऐसी नाराज होते हैं, एवरी एनिमल कैन डू दैट। ये तो सभी एनिमल कर सकते हैं। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं ही हूँ जो क्या कर सकता हूँ? सैंड पर रन कर सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड, मैं रन, रेत पर दौड़ सकता हूँ। एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, एक घंटे में मैं 25 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता हूँ। लॉयन, वंडर वंडरिंगली, मतलब वंडर में आश्चर्यचकित होते हुए, हाउ कैन यू डू दैट? ये कैसे कर सकते हो आप? कैमल, लुक एट माई फीट, मेरे पैर देखो। लुक एट माई फीट, दे आर थिक, मतलब मोटे हैं। थिक मतलब होता है मोटा, याद रखिए आप, एग्जाम में ये आ सकता है। थिक मतलब होता है मोटा, और पतले के लिए जो इसका अपोजिट वर्ड होगा वो होगा थिन। ठीक है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। लुक एट माई फीट, मेरे पैर देखो। फीट मतलब पैर, फीट क्योंकि उसके एक से ज़्यादा है तो फुट का प्लूरल होता है फीट। ये भी चीज़ आ सकती है आपको, जैसे कोई एग्जाम में आपको आ सकता है कि राइट डाउन द प्लूरल ऑफ फुट। तो फुट का प्लूरल याद रखिए, फुट का प्लूरल होता है फीट, FEET, फीट। पैडेड, पैडेड मतलब उसमें एक गद्दी जैसी लगी हुई। द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम, हॉट सन भी मेरे पैरों को जला नहीं पाता। लॉयन, माई फीट आर पैडेड टू, मेरे फीट भी तो पैडेड हैं। थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम,
कांटे उनमें नहीं लगते हैं। आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, मुझे मेरे पैरों में कांटे नहीं करते और मैं 80 किलोमीटर एक घंटे में दौड़ सकता हूँ। कैमल, दैट्स ट्रू, क्या ये सच है? यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, एक घंटे में तुम 80 किलोमीटर जा सकते हो इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड, क्या तुम गर्म रेत पर 1 मीटर भी जा सकते हो? थोड़ा दौड़ सकते हो, 1 माइल भी जा सकते हो? लॉयन का, मे बी नॉट, बट मैं नहीं जा सकता हूँ। कैमल इंटरप्टिंग, कैमल उसे रोकता है। एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर, तुम पानी के बिना, एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर ए वीक, तुम तो पानी के बिना 1 वीक भी नहीं रह पाओगे। कैन यू, क्या तुम रह सकते हो? लॉयन कहता है, नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे हर दिन पानी चाहिए। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, क्या तुम बिना पानी के रह सकते हो? कैमल कहता है, यस आई कैन, देयर आर नो रिवर्स नो लेक्स इन द डेजर्ट। आपको मालूम है बच्चों कि डेजर्ट में ना तो रिवर होती, ना तो लेक्स होती, झीलें होती, बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे परेशान नहीं करती। आई कैन ड्रिंक 20 बॉटल्स ऑफ वाटर एट ए टाइम, मैं एक ही बार में 20 बॉटल्स भर के पानी पी लेता हूँ। रियली, यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, तुम्हारा तो स्टमक बहुत बड़ा होगा, पेट। कैमल प्राउडली, गर्व से कहता है, यस आई हैव अ बिग स्टमक, आई कैन स्टोर वाटर फॉर ए वीक, मैं 1 वीक के लिए पानी स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स, और मैं 2 वीक के लिए खाना स्टोर कर सकता हूँ। लॉयन शोइंग ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, लॉयन का बहुत इंटरेस्ट लिया। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम्हारा खाना स्टमक में स्टोर होता है? नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प मतलब होता है, देखा होगा आपने, जो कैमल होता है उसमें, कैमल का पिक्चर देख लेते हैं फिर हम डिस्कशन करेंगे हम्प कौन सा होता है। ये देखिए, जो कैमल का ये वाला जो पोर्शन है, इट इज़ कॉल्ड हम्प, इसे हम कहते हैं हम्प। तो वो कहता है, आई स्टोर फूड इन माई हम्प, मैं अपना खाना अपने हम्प में स्टोर करता हूँ। लॉयन, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक? No, I don't store. I don't. I store it in my hump. I eat a lot of food at one time. मैं एक बार में ही बहुत सारा खाना खा लेता हूँ. Then I don't need to eat for a fortnight. Fortnight मतलब 15 days. फिर मुझे 15 दिनों तक खाने की ज़रूरत नहीं होती है. Loin, that's interesting. But what do you eat? लेकिन तुम क्या खाते हो? I eat leaves. But there are no trees in the desert. वहाँ तो पत्तियाँ नहीं होती हैं डेजर्ट में. What do you eat there? क्या खाते हो? There are thorny bushes. वहाँ पर तो कांटे वाली झाड़ियाँ होती हैं. In the desert, I eat the thorns. मैं कांटे खा लेता हूँ. Thorns मतलब होता है कांटे. The thorns don't prick my thick tongue. और ये जो कांटे होते हैं, मेरी मोटी वाली जो टंग होती है उस पर प्रिक नहीं करते, चुभते नहीं है. हाउ फनी, कितना अजीब है ना. कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट. वो कहता है, जंगल के राजा मेरे साथ आइए, कम विथ मी. लायन कहता, नो आई हैड बेटर नॉट, मेरे लिए अच्छा होगा मैं यहीं रहूँ. आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं जलती हुई रेत में नहीं चल सकता. आई कांट स्टोर फूड, मैं खाने को स्टोर नहीं कर सकता, ना तो वाटर स्टोर कर सकता हूँ. एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, ना तो मैं कांटे खा सकता हूँ. गुड बाय एंड गुड लक, गुड बाय एंड गुड लक, मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट. दिस ब्यूटीफुल स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय एस के राम. ये जो इतनी सुंदर स्टोरी लिखी गई है बच्चों, ये किसने लिखा है? एस के राम करके जो हमारे राइटर ऑथर है उन्होंने लिखा है. अब चलिए ना, इसके बाद हम एक्सरसाइज कर लेते हैं. वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल क्योंकि शिप कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट. शिप जो है वो डेजर्ट में चल सकता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट. फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड? वो कितने दिनों के लिए फूड स्टोर कर सकता है इन्हें? तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 वीक्स के लिए स्टोर कर सकता है. ठीक है. क्या वॉट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट? क्या खाता है? तो वो कैमल ईट्स थॉर्न्स, कांटे खाता है, अभी हमने पढ़ा है. ठीक है. इसके बाद यहाँ पर आपको एमसीक्यू दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, देख लेते हैं. नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसमें शिप ऑफ द डेजर्ट कौन है? आपको टिक करना होगा कैमल. नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर करना होगा आपको लॉयन. चलिए नाउ लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं. द फीट ऑफ द कैमल आर, फीट कैसे होते हैं कैमल के? तो यहाँ लिखेंगे थिक एंड पैडेड. देर आर नो रिवर्स इन लेग्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कहाँ पर
डेजर्ट होता है वहाँ पे ना तो रिवर होती। यहाँ से द फीट ऑफ द कैमल, कैमल के फीट कैसे होते हैं? थिक एंड पैडेड। देयर आर नो रिवर्स, कहाँ नहीं होती हैं रिवर्स? डेजर्ट में। एट ए टाइम अ कैमल कैन ड्रग, कितना मतलब एट ए टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक, तो यहाँ पे अगर 200 बॉटल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैमल स्टोर इट्स फूड, कैमल अपना खाना कहाँ पे स्टोर करता है? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका हम्प। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं यहाँ आपको क्या करना है, मेक एज मैनी एज वर्ड्स यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स। यहाँ से आपको जैसे रोअर से आपको वर्ड्स बनाना है, तो पहला वर्ड आपने इन बना लिया, सेकंड वर्ड आपने RAN रेन बना लिया, नेक्स्ट वर्ड ROAR रोअर बना दिया। यहाँ पे क्या हो सकता है नेक्स्ट वर्ड? यहाँ पे FROWN फ्राउन मतलब होता है नाराज होना, ठीक है। उसके बाद बना दिया आपने WING विंग बना लिया, ठीक है। और क्या बना लिया? WIN विन बना लिया। इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह की एक्सरसाइज करनी है। इट विल हेल्प यू टू एनहांस योर वर्ड पावर, इससे आपका वर्ड पावर बढ़ेगा, लेकिन आपको जो वर्ड बनाएंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ है, तो ये मैन है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको आपका फीट, तो फीट को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, फीट है। उसके बाद थर्ड ये क्या दिख रहा है? तो ये दिख रहा है आपको हूफ, हूफ कहते हैं इसे, ठीक है। और ये क्या दिख रही है आपको? बीक, तो ये देखिए बीक में यहाँ पे आप बीक लिख देंगे, BEAK बीक लिख देंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर मैन लिख देंगे MANE, यहाँ पर लिख देंगे हम फीट, ठीक है, फीट लिख देंगे, यहाँ पे आपका हूफ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख सकते हैं कि जो एलिफेंट के जो दांत हैं इसको टस्क लिख देंगे, टस्क है। ये फिश का पोर्शन है, फिन लिख देंगे, इसे फिन होता है फिश। और ये क्या होता है? विस्कर्स, ये देखिए विस्कर्स मूछें जो दिख रही हैं तो विस्कर्स कहते हैं, विस्कर्स। और ये जो है आपका क्लॉ है, पॉ पंजा है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लेट्स राइट, लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट दैम। देयर आर टू गोट्स in the picture, there are two goats and they are fighting with each other, and during the fight they fell into the river। और फिर वो कहाँ होती है? they fell into the river, they fell into the water, fell into water मतलब पानी में गिर जाती हैं, they fell into water। and तो इसलिए क्या है, what is the message of this story कि we should not pick up quarrel with each other, हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। read these words aloud paying attention to the spelling, आपको ये वर्ड पढ़ना है और उन पर ध्यान देना है। जैसे आई, वीक वीक, इन, नो, इसको भी नो पढ़ते हैं, और KNOW को भी नो पढ़ते हैं। कुछ बच्चे से कनो पढ़ते हैं, ठीक है। NOT नॉट मतलब होता है, इसको भी नॉट पढ़ते हैं। के यदि एन के पहले के आता है तो के को नहीं पढ़ा जाता है, इसको नॉट पढ़ते हैं। जैसे आप टाई बांधते हैं ना, टाई जो स्कूल की रहती है उसमें जो गठान रहती है उसको अपन नॉट कहते हैं। ऑफ, ये ऑफ होता है, बाय बाय होता है, आर होता है, नीट मतलब होता है आटे को गूंथना, तो ये वर्ड इसको भी नीट पढ़ते हैं, इसको भी नीट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से आपको इसको पढ़ना था। मेक सेंटेंसेस विथ ईच वर्ड, तो यहाँ पे सारे वर्ड से आपको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। ये प्रैक्टिस आपको खुद करना है। टीम टाइम, टीम टाइम मतलब फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन आइसी कोल्ड रीजन, ठंडे रीजन में कौन सा एनिमल रहता है, हॉट वेट रीजन में कौन रहता है, ड्राई हॉट रीजन में कौन सा रहता है, ये आपको करना है। और सबसे पहले यू हैव टू ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। इसके बाद यदि आपको नहीं बनता तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा एक्सरसाइज वाला वो देख लीजिए। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, टेक केयर। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक करिए। ओके, गुड डे।